हज़रत अलाउद्दीन बहमन शाह जो बहमनी सल्तनत के बानी और ख़ासकर हमारे शहर गुलबर्गा के लिए हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि उनकी इस बसाई हुई ज़मीन और ये हुकूमत में हमारे पुरखों से आज हम उन्हें खराज अकीदत पेश करने आए हैं कि ये वो ऐसे रियाया परवार बादशाह गुजरे हैं या ऐसे खुदा तरस लोग गुजरे हैं कि जिन्हें आज भी हम याद कर रहे हैं और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक याद करेंगे। कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ इसी वक्त यहाँ पे ठहरा हूँ। मैं मेरे अपने काम कारनामे को और अंजाम दूंगा और बेहतर तरीके से काम करूंगा। इसमें अयाजुद्दीन साहब का भी ये रहेगा, मेरे को रिजवान सिद्दीकी साहब की भी ये रहेंगी। ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे बोल के कहते हुए मैं बुलाने के लिए शुक्रिया। ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಹಸನ್ ಬಹಮನ್ ಶಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ದಿನವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. क्योंकि इन सलातीन का दौर वाकई में जो है ना एक जो है ना अमन पसंद और इंसाफ पसंद और गुजरा है। और यहाँ के जो भी सलातीन गुजरे हैं बग़ैर किसी तासुब के अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं। वाकई में ये दौर हमारे लिए बहुत काबिल रोशन दौर है। इसको जो है ना आज जो तारीख की किताबों में से हटाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ऐसे अदवार को जो है ना अगर तारीख में रखा जाएगा तो वाकई में जो है ना आने वाली लेसन भी हमें आने वाली नस्ल भी जो है ना इस तारीख को दोहराने की कोशिश करेगी। मैं जिसके कॉइन का स्पेशलिस्ट हूँ, इस टॉपिक पे बोल सकता हूँ कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने 20 ग्राम का गोल्ड का सिक्का भी चलाया है और 11 ग्राम का, और इनकी टोटल अब तक जो फाइंड आउट हुई है वैरायटी वो 25 से 30 वैरायटीज़ कॉइन है जो है ना बहमन शाह ने इशू की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये 0.6 ग्राम की तक भी कॉइन है, 1 ग्राम से भी उसका आधा हिस्से से जो है ना लगभग वो कॉपर की कॉइन है और वो अवेलेबल है हमारे पास। और जो है ना ये सोने की जो सिक्का है बहमनी का, अलाउद्दीन बहमन शाह का, उसमें इनका टाइटल जो है सिकंदर सानी मतलब अलेक्जेंडर टू बोल के जो है ना कॉइन पे छापे हैं, खुतबा पढ़े हैं। और वो जो है ना सिकंदर सानी यमीनुल खिलाफत अमीरुल मोमिनीन और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है ना कॉइन पे लिखा हुआ है। तो ये तारीख है, ये सोने के सिक्के पे, चांदी के सिक्के पे लिखी हुई है ये। और ये चीज़ें जो है ना इतनी प्योरली आखिरी बादशाह ने बहमनी के कलीमुल्लाह शाह ने भी अपने नाम के नीचे बहमनी लिख लिया है। उन्होंने कम वक्त में अपनी सल्तनत को निहायत हिकमत के साथ वसी से वसी तर फरमाया। आपने 11 साल 2 महीने 7 दिन इनकी हुकूमत रही, इन्होंने इख्तिदार को संभाला। उसके बाद मोहम्मद शाह बहमनी बादशाह बने। इस तरह इनकी 18 पुश्ते हैं जो अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी से लेकर शाह करीमुल्लाह बहमनी तक लगभग 180 साल तक इन्होंने सल्तनत इख्तिदार को इस इलाके में संभाला। और सारे सलातीन बहमनिया रियाया परवर और तालीम, तिजारत, सनात और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने वाले थे। अल्लाह ने इनसे बहुत काम लिया है। ये दुनिया में इस सल्तनत ने अपना नाम रोशन किया अपनी खिदमत के ज़रिए से। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं गुलबर्गे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन हम 25 साल से ये मनाते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर रोल था यहाँ पर। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के हुकूमत के दौर में सभी मज़ाहिब के लोग खुश व अमन और शांति से थे। बहुत वली सिफत बादशाह थे। इसलिए ये बादशाह पे हमको बहुत ही तरस और फ़ख्र आता है। हम एवरी ईयर गुलबर्गा के हिस्टोरियंस, दानेश्वर, आर्टिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट जो भी चाहने वाले हैं इस मज़ार को एवरी ईयर 3 अगस्त को हमने यहाँ पर मनाने आते हैं।